हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ हिमांशु कुमार। आज का हमारा टॉपिक है टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इफ़ ए कंपोनेंट सेंटेंस फॉर एवरी ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट सेंटेंस हैज़ ट्रूथ वैल्यू टी, देन इट इज़ टोटोलॉजी। इफ़ ए स्टेटमेंट ऑलवेज लॉजिकली ट्रूथ, देन इट इज़ कॉल्ड टोटोलॉजी। तो उस डेफिनेशन में बताया गया है कि जितने भी आप कंपोनेंट लोगे ट्रूथ टेबल में, उसकी लास्ट की जो कॉलम है वो क्या आनी चाहिए? हमारी सारी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। वो सारी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ट्रू आनी चाहिए। तभी उसे क्या कहेंगे? हम टोटोलॉजी बोल लेंगे। तो इस टोटोलॉजी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आपको एक कंपोनेंट दिया हुआ है, इसके हम क्या बनाएंगे? ट्रूथ टेबल बनाएंगे। और जो भी उसकी लास्ट की कॉलम होगी वो देखना आप, उसकी सारी की सारी कॉलम जितनी भी होगी वो सारी की सारी हमारी ट्रूथ होगी, यानी वो सारी क्या होगी? ट्रू होगी। ये देखो वही कंपोनेंट है हमारा। क्या निकालना है इसमें हमें? एक तो पी कंडीशनल क्यू और नेगेशन पी का और क्यू का डिसकंजक्शन और इनका बाई कंडीशनल। जैसे ही आप ये ट्रूथ टेबल निकाल लोगे तो हमारी देखना लास्ट वाली क्या कॉलम आएगी? ट्रूथ आएगी। तो इस एग्जाम्पल को हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमें ज़रूरत क्या की है। तो हमें ज़रूरत है यहाँ पी की और क्यू की। ये ऑलवेज हमें याद करना होगा, ये सबके लिए कंपलसरी रहेगा। जिस कंपोनेंट की आपको क्या बनानी है? ट्रूथ टेबल बनानी है, ये सबके लिए सेम रहेगा। याद करने का क्या तरीका है इसका? पहले हमारे दो ट्रू, बाद के दो फॉल्स, फिर क्यू के ऐसे ही हम क्यू की वैल्यू याद करते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तब इसका हम देखो शुरू में क्या दे रखा, हमें क्या निकालना है? कंडीशनल। तो कंडीशनल निकालने के लिए हमें याद करनी होती है इसकी प्रॉपर्टी कंडीशनल की। वो है हमारी फॉल्स फॉल्स का ट्रू, और बाकी सब हम किसके लिख दें? क्यू के लिख दें। ये देखो हमने सारे बचे हुए हैं किसके लिख दें? ये सब क्यू के लिख दें। देखो ट्रू का ट्रू, फॉल्स का फॉल्स और ट्रू का ट्रू। ऐसे ही हमें ज़रूरत है यहाँ नेगेशन पी की, तो हम नेगेशन पी निकाल लेंगे। नेगेशन पी होता है हमारा कि ट्रू का फॉल्स कर दो, ट्रू का ही फॉल्स कर दो आप, फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू। यही हमारा नेगेशन है। नेगेशन का मतलब है यदि यदि कहीं पर आपको क्या दे रखा हो? ट्रू दे रखा हो तो उसका फॉल्स कर दोगे आप, और यदि कहीं पर आपको फॉल्स दे रखा हो तो उसका क्या कर दोगे आप? ट्रू कर दोगे। यही हमारी नेगेशन की प्रॉपर्टी है। अब देखो हमें क्या निकालना? नेगेशन पी का और क्यू का डिसकंजक्शन। डिसकंजक्शन की प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए। वो है हमारी फॉल्स फॉल्स का फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अब देखते हैं हम, नेगेशन पी हमारा ये है और क्यू हमारा ये है। अब इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम? डिसकंजक्शन। डिसकंजक्शन की प्रॉपर्टी है हमारी फॉल्स फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? हमारे ट्रू। ये देखो ट्रू ट्रू आ रहे सारे। अब और कहीं क्या है? फॉल्स नहीं है। देखो किसी की भी सीध में कोई भी हमारा फॉल्स नहीं आ रहा। तो यही डिसकंजक्शन की प्रॉपर्टी होती है हमारी कि फॉल्स फॉल्स का फॉल्स कर दे, बाकी सब ट्रू। ये देखो सब ट्रू आ रहे हैं हमारे। अब देखो ये भी निकल गया हमारे पास और ये भी निकल गए। देखो अब इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम? बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल की प्रॉपर्टी होती है हमारी फॉल्स फॉल्स का आप क्या कर दोगे? ट्रू कर दोगे, और ट्रू ट्रू का भी आप ट्रू कर दोगे, सेम ट्रू ट्रू का भी आप ट्रू कर दोगे, सेम ट्रू ट्रू का भी आप ट्रू कर दोगे। यानी जहाँ भी आपको क्या दिखे? ट्रू ट्रू दिखे उसका भी हम ट्रू कर देते हैं, और जहाँ भी आपको फॉल्स फॉल्स दिखे, फॉल्स फॉल्स दिखे, उसका भी हम ट्रू कर देते हैं। अब देख सकते हो आप कि जो लास्ट की कॉलम है हमारी वो क्या आ रही है? ऑलवेज क्या आ रही है? ट्रू आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जितना भी कंपोनेंट आपको दिया गया था कि ये सारे का सारा हमारा क्या आ रहा? ट्रू आ रहा। इसलिए हम इस कंपोनेंट को बोल सकते हैं टोटोलॉजी। सेम ऐसे ही डेफिनेशन है कंट्राडिक्शन की। कंट्राडिक्शन में क्या है कि जो भी हमारी लास्ट की कॉलम आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी? फॉल्स आएगी। फॉर एवरी ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। सब जितने भी हम कंपोनेंट लेंगे उसमें देखोगे आप कि लास्ट की जो भी कॉलम होगी हमारी वो क्या आएगी? हमारी फॉल्स आएगी। यही हमारा क्या है? कंट्राडिक्शन है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखो आपको क्या दे रखा है? एक एग्जाम्पल दे रखा, इसकी हमें ट्रूथ टेबल निकालनी है। और देखोगे आप
जो भी देखो ये हमारी लास्ट की कॉलम है, ये हमारी सारी क्या आएगी, फॉल्स आएगी। अब देखो यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि हमें एक पी की, फिर क्यू की, फिर इसका क्या निकालेंगे हम, डिसकंजक्शन, फिर हम क्या निकाल लेंगे, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, फिर उसका डिसकंजक्शन, फिर इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, फिर इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, कंजक्शन। तो ये तो ऑलवेज आपको याद होना चाहिए पी का और क्यू का। मैंने 3 वीडियो बनाई है इसके लिए, आप पी की और क्यू की ट्रूथ टेबल वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी डिसकंजक्शन क्यू। तो पी डिसकंजक्शन की प्रॉपर्टी हमारी कि फाल्स फाल्स का फाल्स, बाकी सब ट्रू, बाकी सब ट्रू, यही हमारी डिसकंजक्शन की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही ज़रूरत है हमें नेगेशन पी की, नेगेशन क्यू की, तो हम नेगेशन पी और नेगेशन क्यू भी निकाल लेंगे। नेगेशन पी का मतलब है कि जो ट्रू है उसका आप फाल्स कर दोगे, और जो फाल्स है उसका आप क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। सेम क्यू का भी ऐसे ही है कि जो भी आपको ट्रू दे रखा उसका आप क्या कर दोगे, फाल्स कर दोगे, और जो भी ट्रू दे रखा और जो भी फाल्स दे रखा उसका आप ट्रू कर दोगे। ऐसे इन दोनों का क्या निकाल रखा है यहाँ पे, कंजक्शन। तो कंजक्शन की प्रॉपर्टी है हमारी ट्रू ट्रू का ट्रू, बाकी सब फाल्स। देखो बाकी सब क्या है, फाल्स है। अब देखो हमने ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, देख सकते हो आप। अब इन दोनों की हम क्या निकाल लेंगे, ये देखो आप, कंजक्शन। तो कंजक्शन की प्रॉपर्टी है हमारी जहाँ भी आपको ट्रू ट्रू दिखे उसका ट्रू, बाकी सब फाल्स। अब देखो कहीं भी किसी की भी सीध में यहाँ पे ट्रू ट्रू नहीं है, किसी की भी सीध में ट्रू ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये सारे हमारे क्या होंगे, फाल्स होंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जिसने भी अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा कि हमारा डिसकंजक्शन क्या है और कंजक्शन क्या है और नेगेशन क्या है। हमने फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताया है, तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर ज़रूर देखें। थैंक यू।